अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ निंजा। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। देखिए हमारे पास ए बी सी डी और ई एफ पार्ट है, तो मैं आपको पहले पार्ट ए और पार्ट बी कराती हूँ, तो उसके बाद हम सी डी की तरफ चलते हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 है। अब हम इसको देखेंगे कि कौन से आइडेंटिटी से जा रहा है और किस तरह हमारा फैक्टराइज होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आइडेंटिटी लगती है। देखिए आपके पास ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास बी है। हम यहाँ पे फिर सुबह लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ हमारे पास ए होगी और ये पूरी चीज़ हमारे पास कितनी होगी, ये बी है। तो हम दोनों को इस तरह लिख लेते हैं, ए प्लस 3 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये हम कर लेंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, इस पूरे को एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। इस तरह करके देखें, ए प्लस 3 माइनस 3 लिख लेते हैं, सॉरी पहले प्लस में लिखेंगे ना क्योंकि प्लस है, और फिर लिखेंगे ए प्लस 3 माइनस 3। ये माइनस का ये प्लस का ये कितना हो गया, ये आपके पास कट आउट हो जाएगा, और ये 3 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 3 हमारे पास हो जाएगा, ये 3 और 3 हो जाएंगे, हमारे पास 6 हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ए प्लस यहाँ पास हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए बच गया, क्योंकि ये तो हो रहा है, और ए प्लस ये हो जाएगा 6 और ये यहाँ पास हो जाएगा ए बच जाएगा। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए यूँ कर लिया और ए प्लस 6 जौन सा आप इसको लिख सकते हैं। देखें ए प्लस 6 किस तरह हो गया कि हमने इसको भी आपस में इसको काट देते हैं, और ये 3 यहाँ पास कितना, तो ये हो गया प्लस हो गया। ठीक है, ये वाला कट गया, और ये आपस में जौन सा है क्या, अगर 3 और 3 6 हो गया, और ये वाला ए जौन सा इसका ये रहा, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में कटेंगे, ये नहीं कटेगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ आपको, तो ये इसका हो गया, यहाँ पास आंसर हो गया। अच्छा, ये पार्ट बी थोड़ा सा है आप इसको डिफरेंट कह सकते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट नहीं, इसमें भी ए प्लस बी का ही फार्मूला लगना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी के, लेकिन ये कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना होगा। हम यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए, और ये आपके पास हो गया बी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमारे पास हो गया 4 स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये ए है और ये बेसिकली बी है। ठीक है, ये पूरा बी आ रहा है, और फिर हमारे पास अगला क्या है, ये बी प्लस 3, भाई ये हो गया और यहाँ पास बी हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट, ए ये है, बी ये है, तो पहले हम इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे करके, 4 प्लस 4 माइनस 5, 4 प्लस 5, और ये हम लिख लेते हैं इसको ऐसे करके, b प्लस 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये प्लस की फॉर्म लगा दें, यूँ कर लें ताकि आपको समझ आ सके। फिर इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह, एक दफ़ा हम इसको उसमें लिख लेते, माइनस में लिख लेते, तो 4 माइनस, ओ गलत हो गया, 4 नहीं, ऐसा करेंगे, 4 माइनस 5, ये ब्रैकेट डाल लेते हैं, 4 माइनस 5 और b प्लस 3, और ये कर लेंगे क्लोज। ठीक है, ये स्टेप मैं दोबारा एक दफ़ा कर लें ताकि आपको समझ आ सके। यूँ स्टेप है ये, 4 प्लस 5 b प्लस 3, ठीक है, ये पूरा हो गया, और फिर ये हमारे पास है 4 माइनस 5 और b प्लस 3 बेसिकली। ठीक है, जो स्टेप आपका होगा वो ये है, सही है। अब हम इसको दोबारा से क्या कहते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या तो इसको डायरेक्ट कर लें, जैसे 5 भी ऐसा कर लें, 4 प्लस 5 भी हो गया, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई, और 5 3 ज़र 15 हो गया। ठीक है, ब्रैकेट अभी क्लोज कर रही हूँ, बाद में एक साथ खोलूँगी ताकि पता चले, और ये 4 माइनस 5 भी और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 हो गया। ठीक है, अब ये देखें, 15 और 4 कितना हो गया, 19 प्लस 5b, और यहाँ पे कितना हो गया है, 15 में से 4 गया तो हो गया माइनस 11 और माइनस 5b।
ठीक है। अब आप अगर चाहें तो ये भी आंसर लिख सकते हो, और अगर चाहें आप यहाँ पे इस जो माइनस है इसको कॉमन करके उसको भी लिख सकते हैं, जैसे आपका लगे। आपका आंसर बेसिकली अगर यहाँ आप स्टॉप कर देंगे तो आपका ये भी आंसर है, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से भी आंसर है जिसमें आप माइनस जो आंसर है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हम 19 + 5b कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास होता है 11 और प्लस माइनस प्लस 5b, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो अब आप ये दोनों में से आपने जो भी आंसर खुद से लिखना है वो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये हमने माइनस लिया तो कॉमन। अब हमारा जो बेसिकली पूरा आंसर बनेगा वो बनेगा 19 + 5b, और ये हो जाएगा 11 + 5b। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे आके स्टॉप भी कर सकते हैं। मैंने से आपको माइनस कॉमन इसलिए ले लिया ताकि माइनस हम कॉमन लेते तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, इसका सी जो पार्ट है ये तो बहुत ईजी, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। वैसे तो ये आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ए की जगह हम इसको ए लिख लेंगे, ठीक है। सी स्क्वायर हो गया और माइनस डी + 2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, इसको अब इसको इधर प्लस में लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं। सी माइनस डी + 2, ठीक है। और ये हो जाएगा सी + डी + 2, ठीक है। और यही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें कोई आपस में प्लस माइनस नहीं है, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा, पार्ट डी भी आपका सेम इस तरह ही होगा, वही फार्मूला लगेगा आपका, ये वाला a + b वाला फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। a² - b² फार्मूला लगा और आपके पास हो गया a + b और a - b हो गया। ये है, ये b है, तो फिर हम इसको करेंगे 2h - 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2k हमारे पास स्क्वायर। अब इसको इधर प्लस में लिख लें, इधर माइनस में लिख लें, 2h - 1 + 2k, और ये हो जाएगा 2h - 1 और -2k, ठीक है। दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो कि आप मतलब प्लस माइनस हो रहा हो, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो आपके बाद जो पार्ट ई है वो बहुत ईजी है, आप खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपको पार्ट एफ करा रही हूँ जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ताकि अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन बात फिर वो ये है कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना। ये है, ये बी है, तो हम ऐसा करेंगे, इसकी जगह पहले लिख लेंगे p + 1 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर हो गया, और -p - 1 जो हमारे पास ये है बी है उसका, ये है, और ये है, और माइनस इसका साइन ये हुआ है, ठीक है। अब इसको हम एक दफ़ा इस पूरे को प्लस में लिख लेते हैं, तो एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, बस होगा p + 1 + p - 1, ठीक है। यहाँ पे आएंगे p + 1 और फिर हम करते हैं माइनस, और ऐसे कहते हैं p - 1 लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस का फॉर्म है तो हमें ताकि ओपन करने में इजी, वरना आपके साइन ख़राब हो जाए, क्योंकि ये आपका पूरा क्या है, b है, ठीक है। तो p + 1 का अगर हम माइनस में लिख लेंगे तो हम लिखेंगे p - 1, ताकि आपके लिए और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम करेंगे p + 1 + p, इसको करेंगे और उसके बाद दोबारा इसको खोलेंगे, फिर ईजी हो जाएगा, -p हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये देखें 2p हो गया, और ये वाला जो ये है ये इससे कट आउट हो गया, या तो ये रह गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये और ये कट गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी था, लेकिन ये कि फिर बात वही है कि आपने इसको करना है, यहाँ आगे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले आपने माइनस का लिख इधर प्लस में लिख लिया, जब माइनस वाला होगा तो और बीच में आपके मिडिल में माइनस आ रहा है तो उसको अलग से फॉर्म बनाइएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। खुद से क्वेश्चन भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना खुद से करेंगे उतना आपको समझ आएगा, ठीक है। बाकी सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको करवाया नहीं है, वो आप खुद से ट्राई करें। आई होप कि आपको सारा मेथड समझ आ गया। बस आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी किस तरह कहाँ लगेगी